ऑलिव को बीच बहुत पसंद था। वह अक्सर समुद्र के किनारे घंटों बिताती थी, लहरों की आवाज सुनते हुए और समुद्र की विशालता में खो जाती थी। लेकिन ज्यादातर लोगों की तरह नहीं, उसे भीड़ भाड़ वाले बीच और शोर शराबे से कोई लगाव नहीं था। उसे सनबाथिंग या रेत के महल बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह शांति और एकांत की तलाश में रहती थी, जहां वह प्रकृति के साथ जुड़ सके। ऑलिव को समुद्री कछुए बहुत पसंद थे। वह उनकी धीमी चाल और शांत स्वभाव से मोहित थी। उनका वो पुराना सफर, जिसमें वो अंडे देने के लिए उसी बीच पर वापस आते हैं, ऑलिव को हैरान कर देता था। यह एक अद्भुत प्राकृतिक चक्र था जिसे वह समझने की कोशिश करती थी। ऑलिव घंटों लहरों को देखती रहती थी। वह समुद्र की गहराइयों में खो जाती थी, जैसे कि वह भी उन लहरों का हिस्सा हो। वह कछुओं की एक झलक पाने की उम्मीद करती थी। जब भी वह किसी कछुए को देखती, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उसने उनके बारे में जो कुछ भी सीख सकती थी, सीखा। उसने किताबें पढ़ी, डॉक्यूमेंट्री देखी और विशेषज्ञों से बात की। उनका जीवन चक्र, उनके संघर्ष, कैसे वे छोटे छोटे बच्चों के रूप में समुद्र की ओर दौड़ते हैं और फिर बड़े होकर वापस आते हैं। समुद्र के लिए उनका महत्व। वे समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे और उनके बिना समुद्र का संतुलन बिगड़ सकता था। एक दिन ऑलिव ने और कुछ करने का फैसला किया। उसने सोचा कि केवल देखना और सीखना काफी नहीं है। वह बस दूर से नहीं देख सकती थी। उसे कुछ ठोस कदम उठाने की जरूरत महसूस हुई। वह इन शानदार जीवों की रक्षा करने में मदद करना चाहती थी। उसने सोचा कि अगर वह कुछ कर सकती है तो उसे जरूर करना चाहिए। ऑलिव ने स्थानीय समुद्री कछुआ संरक्षण केंद्र में स्वयंसेवा करने का फैसला किया। वहां उसने कछुओं की देखभाल की, उनके अंडों की सुरक्षा की और लोगों को उनके महत्व के बारे में जागरूक किया। केंद्र में ऑलिव को अपना उद्देश्य मिला। उसने महसूस किया कि समुद्री कछुओं की रक्षा करना ही उसका असली मकसद है। उसने समुद्री कछुओं के सामने आने वाले खतरों के बारे में सीखा। इन खतरों में जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और अवैध शिकार शामिल थे। शिकारी उनके अंडे चुराते हैं। ये अंडे काले बाजार में बेचे जाते हैं, जिससे कछुओं की संख्या में भारी कमी हो रही है। छोटे बच्चों का शिकार करते हैं। पक्षी और अन्य शिकारी इन नन्हे कछुओं को अपना शिकार बनाते हैं, जिससे उनकी जीवित रहने की संभावना कम हो जाती है। रहने की जगह खत्म होने से उनके घोंसले भी कम होते जा रहे हैं। तटीय विकास और निर्माण कार्य उनके प्राकृतिक आवास को नष्ट कर रहे हैं। ऑलिव ने संरक्षणवादियों की बात ध्यान से सुनी। उसने हर महत्वपूर्ण जानकारी को नोट किया ताकि वह इसे अपने कार्य में लागू कर सके। उसने हर जानकारी को समझा। उसने संरक्षण सामग्री का गहन अध्ययन किया और पर्चों की समीक्षा की। वह कुछ अलग करने की ठान चुकी थी। उसके मन में एक दृढ़ निश्चय था कि वह समुद्री कछुओं की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करेगी। केंद्र में हर दिन नई चुनौतियां और इनाम लेकर आता था। ऑलिव ने हर कार्य को पूरे जोश और उत्साह के साथ किया। ऑलिव ने बीच की सफाई में हिस्सा लिया। उसने देखा कि समुद्र तट पर कितना कचरा और प्लास्टिक जमा हो गया था। उसने प्लास्टिक और मलबा हटाने में मदद की। ये कार्य समुद्री जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। ये कछुओं और अन्य समुद्री जीवों के लिए खतरा थे। प्लास्टिक कचरे में फंसकर कई समुद्री जीव अपनी जान गंवा देते हैं। ऑलिव को रात में समुद्र तट पर गश्त करना सबसे पसंद था। यह उसके लिए एक शांत और ध्यानमग्न समय था, जब वह प्रकृति के साथ एक हो जाती थी। वह रेत पर धीरे धीरे चलती थी, इस बात का ध्यान रखते हुए कि कहीं घोंसले बनाने वाले किसी कछुए को परेशान न करें। हर कदम सोच समझकर उठाया जाता था, ताकि समुद्र तट की नाजुक पारिस्थितिकी को कोई नुकसान न पहुंचे। उसने उन्हें भटकाने से बचने के लिए एक लाल बत्ती का इस्तेमाल किया। लाल रोशनी कछुओं को भ्रमित नहीं करती, जिससे वे अपने प्राकृतिक मार्ग पर बने रहते हैं। एक रात ऑलिव ने कुछ जादुई देखा। चांदनी की हल्की रोशनी में उसने एक अद्भुत दृश्य देखा जो उसे हमेशा याद रहेगा। पानी से एक बड़ा मादा कछुआ निकला। यह एक दुर्लभ और अद्वितीय क्षण था, जिसे ऑलिव ने अपने दिल में बसा लिया। वह समुद्र तट पर छरही और रेत में घोंसला खोदने लगी। ऑलिव ने ध्यान से देखा, ये समझते हुए कि वह एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया का हिस्सा बन रही है। ऑलिव ने देखा कि कछुआ अपने अंडे दे रही है। यह एक जीवनदायिनी क्षण था, जो उसे अपने कार्य की महत्ता का एहसास दिलाता था। एक शाम तट पर एक तूफान आया। हवा तेज चल रही थी।
लहरें किनारे पर हिंसक रूप से दुर्घटनाग्रस्त हो गईं। ऑलिव जानती थी कि यह तूफान कछुए के घोंसलों के लिए खतरा पैदा कर सकता है। संरक्षण दल हरकत में आ गया। उन्होंने घोंसलों की रक्षा के लिए अथक प्रयास किया। उन्होंने उन्हें लकड़ी के डंडे और रस्सी से सुरक्षित किया। उन्होंने बढ़ते ज्वार से बचाने के लिए रेत की बाधाएं बनाई। ऑलिव पूरी रात काम करती रही, भीगी हुई और थकी हुई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। तूफान ने उनके हौसले को और भी परखा। अंत में जैसे ही सूरज उगना शुरू हुआ, तूफान थम गया। समुद्र तट मलबे से अटा पड़ा था, लेकिन कछुए के घोंसले सही सलामत रहे। ऑलिव और टीम सफल हो गई थी। उन्होंने कमजोर अंडों की रक्षा की थी। हफ्ते बाद ऑलिव ने खुशी की एक लहर महसूस की। रेत से छोटे छोटे कछुए निकले। वे समुद्र की ओर भागे। ऑलिव ने देखा कि वे लहरों में गायब हो जाते हैं। ऑलिव ने समुद्र और उसके जीवों के साथ एक गहरा संबंध महसूस किया। उसने उनकी रक्षा जारी रखने का वादा किया। वह जानती थी कि उनका अस्तित्व इस पर निर्भर करता है। ऑलिव ने संरक्षण केंद्र में स्वयं सेवा जारी रखी। उसने अपने जुनून को दूसरों के साथ साझा किया। उसने उन्हें समुद्री कछुओं की परवाह करने के लिए प्रेरित किया। ऑलिव जानती थी कि साथ मिलकर वे एक बदलाव ला सकते हैं। वे यह सुनिश्चित कर सकते थे कि ये प्राचीन नाविक आने वाली पीढ़ियों तक महासागरों की शोभा बढ़ाते रहें।